ओम शांति। प्रकाशमणि दादी जी के ये अमृत वचन है। दादी जो ये महावाक्य उच्चारण किए हैं, दादियों ने प्रैक्टिकल अपने जीवन में ला करके ही हमें ये क्लास कराई है। तो दादियों के हमेशा विशेष क्लास होती है जीवन में परिवर्तन करने की। विशेष हेडिंग है ज्ञानी तू आत्मा का पहला पहला गुण है सहनशीलता। बाबा हम बच्चों को ये बहुत बड़ा पाठ देते कि हे बच्चे, इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति धारण करनी पड़ेगी। कितने अच्छा बाबा दादी ने कहा, सहनशील बनने की थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी। ये सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। दादी क्या कह रही है? सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। ये सर्व गुणों की महान खान है। ये बाबा का बोल सुन सब प्रैक्टिकल चार्ट देखें कि मेरे में सहनशीलता का गुण है। फिर दादी ने और बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई। दादी ने कहा, बाबा ने कहा बच्चे, दुख सुख स्तुति निंदा मान अपमान सब में समान रहने की, एक रस स्थिति में रहने की, सहनशील होने की शक्ति चाहिए। तो ये शक्ति चाहिए या मुझ आत्मा का अथवा इस ज्ञान का पहला पहला गुण ही ये है। ज्ञानी तू आत्मा का गुण है समान रहना। दादी हमें क्या शिक्षा दे रही है कि हमें समान रहना है, क्योंकि आत्मा का गुण है समान रहना। अगर ज्ञानी तू आत्मा में ये गुण नहीं तो वह प्रिय नहीं। समान बनने का गुण नहीं है तो वो क्या है? वो प्रिय नहीं है। किसको प्रिय नहीं है? बाप को भी प्रिय नहीं है, स्वयं के भी प्रिय नहीं। जब हम अपने को ज्ञानी तू आत्मा देखते, माना हमारे अंदर ड्रामा की सारी नॉलेज है। हर आत्मा के सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस की भी नॉलेज है। जब नॉलेज है तो नॉलेज की शक्ति के आधार पर समान रहने की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। फिर तीसरी पॉइंट भी दादी ने बहुत अच्छी बताई। जैसे बाल से युवा, युवा से वृद्ध होते, तो ये कभी ये नहीं कहते कि हो नेचर तूने बाल से युवा, युवा से बूढ़ा क्यों बनाया, परंतु जानते हैं ये प्रकृति का नियम है। 4 ऋतुएं होना ये भी प्रकृति का नियम है। जब हम जानते कि ये नियम है तो हम क्यों कहें हो प्रकृति तुम हमें ठंडी में व गर्मी में दुख क्यों देती है? गर्मी में और सर्दी में, ठंडी में दुख क्यों देती हो? हम जानते हैं ये नेचर का गुण है। सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी ही है। हमारे पास उससे बचने के साधन है तो उसे यूज करें। हम जान गए अभी की प्रकृति है ही तमो प्रधान, सत्य में प्रकृति सतो प्रधान है, इसलिए सुखदायी है। अभी तमो प्रधान, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता। कभी भी हम ऐसे नहीं लड़ते, हे सर्दी तू मुझे दुख क्यों देती है। किससे लड़ेंगे? जब बुद्धि में आता है ये तो प्रकृति का धर्म है तो उसे लड़ने नहीं जाते हैं। फिर जब कहते क्या करें, ये पारिवारिक परिस्थितियां जाती हैं आती हैं, वह तो आएंगी ही।
मैं उससे दुखी क्यों हूं? जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते हैं, जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते हैं, वैसे ये परिवार का भी तो हिसाब किताब है। मैं उसमें क्यों लड़ूं? हमें उसमें अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करनी है, साक्षी होकर के देखना है। कभी कभी सोचते मुझे तो सबसे मान मिलना चाहिए, ये मुझे मान नहीं देता, इसलिए गुस्सा आता है। लेकिन जब प्रकृति दुख देती है तो गुस्सा क्यों नहीं आता? जब मेरा कोई अपमान करता है तो मैं रंज होती है, लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया। एक है देना, एक है लेना। जब अपमान पर गुस्सा आता, माना मैं मान की भूखी प्यासी हूं, मान की मांग है, मैं दाता बनूं या लेवता बनूं, मुझे मान देना है या लेना। दादी जी कह रहे हैं मुझे मान लेना है या देना है या लेना है। मैं वरदाता हूं या आत्माओं से वर लेने वाली हूं। मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहते मांगने से मरना भला। मैं दाता की बच्ची दाता हूं, तो लेवता क्यों बनते? ये सवाल हर एक अपने से पूछे। दादी ने कहा आगे, कहा जाता है तू प्यार करो तो सब करें। कहते मैं तो सबको प्यार देता, लेकिन आगे वाला मुझे ठुकराता। इसमें हमेशा समझो ये मेरा हिसाब किताब है, 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतो करना। जहां प्यार होगा वहां सब मान देंगे, शुभ भावना रहेगी, शुभ चिंतन चलेगा, फिर उनके लिए मेरा वरदान रहेगा। अगर मैं इस स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरी स्तुति करेंगे। अगर मैं ये अपनी स्थिति पर नहीं रहती, कोई भी मेरी क्या स्तुति करेगा, माना महिमा करेगा। अच्छा, ओम शांति।